चैप्टर आपका क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या सर? क्वाड्री मतलब क्या रे? क्वाड्री मतलब चार, और लैटरल मतलब साइड्स। तो चार साइड वाला क्लोज पॉलीगॉन, 4 साइड वाला क्लोज पॉलीगॉन। अब इसमें की पूरी पोस्टमार्टम करेंगे। क्लोज मतलब क्या है सर? किसको क्लोज बोल सकता हूँ? बंद बेटा मतलब कैसा सर? सपोज ये कोई भी डायग्राम है, ये क्लोज है क्या रे? नो, ओपन है। क्लोज है क्या? नहीं। क्लोज मतलब क्या है? किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जिसका सेम हो उसको बोलते हैं क्लोज डायग्राम। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है क्या? नहीं। तो ये आपका क्लोज है क्या? नहीं, ओपन डायग्राम है। ये क्या है? ओपन। ऐसे ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है सर, जहां से स्टार्ट किया मैंने, और एंडिंग पॉइंट ये है। क्लोज है क्या बेटा? ये नहीं, अलग अलग रहा तो उसको बोलते ये पूरा हो रहा हो। यहाँ पे क्लोज थोड़ी हो, यहाँ से चालू किया ना रे ये डायग्राम, ये क्लोज है क्या बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। यहाँ से स्टार्ट किया खत्म। यहाँ से अंदर का बाहर जा सकता है क्या? या बाहर के अंदर आ सकता है क्या? नहीं। इसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। कोई भी गया, कोई इसके अंदर आ गया बाहर, है ना? तो इसको बोलते हैं क्लोज डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज। और पॉलीगॉन मतलब क्या सर? पॉलीगॉन मतलब ऐसी डायग्राम जो लाइन सेगमेंट, मतलब पॉलीगॉन मतलब क्या सर? पॉलीगॉन मतलब क्या है? पॉलीगॉन मतलब ऐसी कर्व जो क्या है बेटा? आपकी क्लोज। कर्व मतलब क्या सर? एक बार पेड़ उठाया कि लिफ्ट नहीं करने का, ये होगी कर्व, ये होगी आपकी कर्व। क्लोज कर्व मतलब क्या है? ये क्लोज। समझ आ गया? 4 साइड वाला क्लोज पॉलीगॉन इज सच ए दैट वो किससे बना हो बेटा? आपका लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट से मतलब क्या है सर? ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ये क्लोज है और 4 साइड से बना, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, लाइन सेगमेंट से बना है। वैसे ही ये सर, ये देखो, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम। ये भी क्वाड्रिलैटरल है। ये भी क्या है? ये क्वाड्रिलैटरल है क्या? क्वाड्रिलैटरल क्या? क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब क्या? एक को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो क्वाड्रिलैटरल क्या आपका नहीं? ये है। क्यों सर? क्योंकि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। 4 साइड वाला क्लोज पॉलीगॉन जो लाइन सेगमेंट से बना है, इन सच वे दैट नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? नहीं। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब ये नहीं, यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं, मतलब ये बताओ नहीं, ये है क्या? ये क्वाड्रिलैटरल है क्या? नहीं। ये ट्रायंगल है, 3 साइड वाला है। ये कितने वाला है? 3 साइडेड। ये 3 साइड, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल है क्या? नहीं, ये ट्रायंगल है। ये क्या है? समझ में आ गया? इसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल, राइट? पॉज करो, फोटो ले लो, आगे बढ़े। ये सिर्फ बेसिक हो गया। 360 डिग्री हो गया है। 360 डिग्री क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या सर? कोई भी 4 बाजू वाला ले लो। इसको नाम कैसे देते हैं? एक तो क्लॉकवाइज, एक तो ऐसा जाओ, एक तो ऐसा जाओ। मतलब एक तो क्लॉकवाइज जाओ, ABCD, या ऐसा जाओ ABCD, बीच में क्या है? ABCD ऐसा लेते हैं क्या पर? नहीं, आपको क्या प्रूव करना है? जो एंगल्स है क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4। देखो क्वाड्रिलैटरल में क्या रहता है? क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या सर? जिसको 4 साइड से, जिसको 4 है बेटा साइड। आपको कौन सी साइड है? AB, BC, CD, D। 4 साइड कौन सी बेटा? AB है सर पहली साइड, दूसरी BC है, तीसरी CD है और चौथी D, राइट? जिसमें क्या हो सब 4 एंगल्स हो, जिसमें क्या हो? क्वाड्रिलैटरल्स में कितने एंगल्स रहते हैं बेटा? 4। कौन कौन से सर? ये पहला एंगल, दूसरा एंगल,
इसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल का सिंबल है। क्या है सर? क्वाड्रिलैटरल का सिंबल। जैसे ट्रायंगल को कैसे शो करते थे पर ऐसा शो करते हैं ट्रायंगल ए बी सी, एक साइड दो साइड तीसरी साइड, उसी एक साइड दो साइड तीसरी साइड चौथी साइड, एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल है। आपको क्या प्रूव करना है शिव? टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है? एंगल का सर कितना होना चाहिए? 360 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों एंगल का सब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे सर? हमें तो कुछ पता नहीं, बट हमें एक चीज पता है कि ट्रायंगल के एंगल का सर कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल खींचता हूँ। डायगोनल लिख लो। डायगोनल मतलब क्या सर? व्हाट इज डायगोनल? जो ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन करे, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन करे। सपोज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो ऑपोजिट वर्टेक्स कौन से है? सामने वाले, ये और ये अपोजिट वर्टेक्स है, ये और ये अपोजिट वर्टेक्स है, इनको जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट, मतलब ये एसी क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। एक ही डायगोनल बनता है क्या? ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? AC एंड BD, ये क्या हो गया आपके? डायगोनल्स हो गए। क्या हो गया आपके? डायगोनल्स हो गए। अब मेरे को बताओ, एक डायगोनल क्वाड्रिलैटरल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 नहीं 2। ड्रॉ डायगोनल AC। फॉर एग्जांपल सपोज AC डायग्राम बने थे AC, राइट? तो ये डायगोनल ड्रॉ किया है। कौन सा सर? AC, A B C D। डायगोनल मतलब क्या सर? जो अपोजिट वर्टेक्सेस को जॉइन करिए। ये अपोजिट मतलब क्या है? आपके साथ वाले, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। अब कितने ट्रायंगल्स बनते हैं बेटा? 2। सपोज इसको लेता हूं मैं x, इसको y, राइट? x को 1 2 ले लो। क्या लेना है? 1 2 लेते हैं पर, क्योंकि x y में ज्यादा खेलना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी को लाते रहते हैं। तो क्या पेश मारना है? बाहर जाओ, लेता हूं। और हो गया, हो जाए। इसको देता हूँ बेटा 1, इसको देता हूँ 2, इसको देता हूँ 3, इसको देता हूँ 4, इसको देता हूँ 5, इसको देता हूँ 6। समझ में आ गया? अब कौन सा ट्रायंगल बनता है? ड्रॉ डायगोनल AC। AC डायगोनल ड्रॉ करने से अपने पास कौन से ट्रायंगल आ गए बेटा? ABC, पहला ट्रायंगल बन गया, दूसरा ADC। तो मैं पहले एक ट्रायंगल लगाता हूँ, ये ट्रायंगल ADC 1 प्लस 6, क्या होगा मेरा एंगल? 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, है ना? ये कितना होगा इसका सब? एंगल 12। तीनों एंगल का सब ट्रायंगल ये कितना होता है? 180 डिग्री। इधर से में एक ट्रायंगल ABC, क्या जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको भी कितना आएगा? 180 डिग्री। इसे क्या दोगे सर? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की है ना? इसको इक्वेशन 1 दूंगा मैं, इसको इक्वेशन 2 दूंगा, राइट? दोनों को क्या करता हूं मैं? ऐड करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं। दोनों को ऐड करने के बाद क्या बोलेंगे? ऐड 1 एंड 2। जब ऐड करते हो तो क्या होता है सर? इसकी LHS, पहली की LHS प्लस दूसरी की LHS क्या होता है? LHS ऐड हो जाती है, RHS ऐड हो जाती है। तो पहला क्या है सर? एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, ये होगी पहले की। दूसरी की क्या है सर? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको तो RHS क्या है सर? 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा सर? 360 डिग्री, राइट? अब देखो 1 और 2, जिसको गोल गोल कर रहा हूं, 1 और 2 मिलके क्या बन रहा है? 1 और 2 बच्चे क्या बन रहा है? एंगल है, एडिशन नहीं है। ये 1 और ये 2 पूरा क्या बन रहा है आपका? A। पूरा क्या बन रहा है आपका? एंगल A। 3 एंगल A हो गया। उसके बाद 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल D। 6 मतलब क्या? एंगल D। 5 और 4 मिलके क्या बन रहा है? C, एंगल C। और एंगल 3 मतलब क्या? एंगल B।
इसको फिर आप एंगल भी लेके एक्स वाई जेड लेके भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? Yes. ये हो गया आपका पहला पैरेललो ग्राफ। स्पेलिंग सही है ना? पैरेलल ग्राफ का आदमी ग्राफ का ओवल लेता है। इशारा देखिए बस, नहीं तो बोलेंगे सही है। पैरेललो ग्राफ मतलब कैसा? नाम में ही छुपा हुआ है पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या है? पैरेलल मतलब both side equal. वाह वाह वाह। पैरेलल मतलब समांतर। समांतर मतलब क्या? इंटरसेक्ट न होने वाली। इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट न होने वाली। इंटरसेक्ट मतलब क्या? छुआई न करने वाली। जैसे न होने वाली, पप्पी न लेने वाली, न होने वाली। साइड्स मतलब कैसे? ये हो गए दोनों क्या है? पैरेलल है। कभी बीट को होगी क्या? ये नहीं, ये हो गया आपका पैरेलल। तो पैरेललोग्राम मतलब कैसा? एक क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या? चार साइड है। तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल सपोज ए बी सी डी है, तो इसको पैरेललोग्राम कब बोलूंगा बेटा मैं? जब इसके अपोजिट साइड मतलब क्या है? ए बी के सामने वाली साइड। जब अपोजिट साइड्स क्या हो आपकी? पैरेलल हो। मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी के अपोजिट कौन सी है सर? बी सी। बी सी पैरेलल टू ए डी पैरेलल टू बी सी। समझ आ गया? अपोजिट साइड्स क्या रहती है? सपोज क्या बोला है? क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या है आपका बेटा? इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइंस यह। समझ आ गया? ये दो पैरेलल लाइंस है बेटा, यह नहीं हो। पैरेलल लाइंस दो साइड्स पैरेलल होती है। तो क्या लिखता हूं? अगर रहा ऐसा तो क्या होता है सर? पहला कॉन्क्लूजन क्या होता है सर? क्या रिजल्ट आता है? कि अपोजिट साइड्स पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या लिखते हैं बेटा? पैरेलल। मतलब कौन सी सर? AB पैरेलल टू CD। ये पहली साइड होगी और दूसरी साइड कौन सी सर? AD पैरेलल टू BC। ये हो गया आपका पहला कॉन्क्लूजन। तो अपोजिट साइड्स क्या रहती है? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो दोनों क्या है? अगर दूसरा कॉन्क्लूजन क्या रहता है सर? अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। अपोजिट साइड्स क्या रहती है बेटा? अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। मतलब क्या है सर? इक्वल रहती है मतलब क्या? कौन सी साइड आएगी बेटा? AD अपोजिट साइड AD किसके? AD BC इज इक्वल टू BC BC और वो AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD, राइट? तो ये हो गया। और क्या रहता है सर? और रहता है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं बेटा आपके? अपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं आपके? इक्वल रहते हैं। वाह वाह वाह। अपोजिट एंगल्स इक्वल मतलब एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स। ये वाई है तो ये भी वाई। तो क्या लिखूंगा मैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। आपके सामने वाले एंगल्स इक्वल रहते हैं। और क्या रहता है सर? ये तो हो गया साइड का रिलेटेड एंगल का रिलेटेड। अब आते हैं डायगोनल के रिलेटेड। डायगोनल रिलेटेड मतलब क्या सर? सपोज आपका वही पैरेललोग्राम है, राइट? ए बी सी डी। ये डायगोनल मतलब क्या? अपोजिट वर्टिसेस को जॉइन करने वाला। BC एक डायगोनल हो गया सर और BD दूसरा डायगोनल हो गया, राइट? तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या कहते हैं? दोनों एक बिट को अभी AC है, AC B
लिखेंगे सर? क्या लिखोगे भाई? AO इक्वल टू OC। OC, AO इक्वल टू OC इक्वल टू पूरे का आधा, AC डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह दूसरा क्या है सर? BO इक्वल टू OD, BO इक्वल टू OD इक्वल टू पूरे का आधा, BD। BD डिवाइड बाय 2। क्या सर AC और BD इक्वल नहीं क्या? नहीं। डायगोनल्स इक्वल रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, वो अपन बता नहीं सकते। डायगोनल्स इक्वल रह भी सकते, एंड नहीं भी रह सकते, रही भी रह सकते। ये सब प्रॉपर्टीज आपको पहले लोगों अगर आप बोला, ये सब प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? आपके दिमाग पे सैटेलाइट की तरह चमकती चाहिए। क्या? पूरी पहली प्रॉपर्टी कौन सी सर? पहली प्रॉपर्टी कौन सी? कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या सर? AB पैरेलल है CD के, AD पैरेलल है BC के, ये है। और अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, मतलब साइड्स क्या रहते हैं? अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल रहती है। उसी तरह अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं बेटा? इक्वल रहते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेलल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे को काटते हैं इक्वल पार्ट्स में, एक दूसरे को काटते हैं इक्वल पार्ट्स में। जैसे सर AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD। यहाँ पे लिखा है तो लिख दो, एक दूसरे को काटते हैं इक्वली, लिख देता हूँ, एक दूसरे को काटते हैं इक्वली, एक दूसरे को काटते हैं काटते हैं इक्वली, इक्वल पार्ट्स में है इक्वली। चलो पॉज करो वीडियो और लिखो, दिस आर द मोस्ट टाइपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। ये क्या है बेटा आपका? पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल में ABCD, जिसके अपोजिट साइड्स क्या है बेटा? अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये ऐसे सिंबल होता है, मतलब पैरेलल, इसको इसके ये पैरेलल है। और आपको अभी देखा मैंने, अपर देखा कि अपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अगर ये B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल C, राइट? अब यहाँ पे अपोजिट एंगल्स किसको बोलेंगे रे? आपने सामने वाले, मतलब B का अपोजिट कौन सा एंगल है? B का अपोजिट Y चाहिए ना उधर C के जगह तो B का अपोजिट कौन सा एंगल है बेटा? D। B का अपोजिट कौन सा एंगल है? और C का सही है क्या? नहीं दर्शन, यस। अपोजिट एंगल मतलब क्या सर? सामने वाले एंगल्स, सामने वाले एंगल्स, सामने वाले मतलब इसका अपोजिट ये है, ये क्या है सर? आपके अपोजिट एंगल्स। ये क्या है सर? आपके अपोजिट एंगल्स, आपने सामने वाले एंगल्स। मतलब यहाँ पे क्या है सर? एंगल B और एंगल D। एंगल B का अपोजिट कौन सा है? एंगल D, और D का B। इसी तरह एंगल A का अपोजिट कौन सा है सर? C, राइट? तो पैरेललोग्राम के केस पे दोनों इक्वल होते हैं। ये जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए बातें हो रही है, राइट? पैरेललोग्राम देखिए सर, ठीक है, X ठीक है। अब आता है ये, अब आते हैं एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट एंगल और कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? लगातार आने वाले। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल। देखो बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, राइट? ABCD। चलो इधर ले लो। ए के बगल बगल वाले ये क्या है? D एंगल क्या है सर? D वाला कौन सा है सर? A को पकड़ा मैंने तो D क्या है आपका? बगल वाला एंगल। क्या है? बगल वाला, राइट? B क्या है सर? बगल वाला। बगल वाला मतलब साइड वाला। और C क्या है सर? सामने वाला। समझ आया? A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। A के रिस्पेक्ट में B बगल वाला है, A के रिस्पेक्ट में D बगल वाला है, और A
जो बगल वाला है उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल। सी मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये भी क्या है सर आपका एडजेसेंट एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो एक इसमें कौन से सर बी एंड डी, ए का कौन से कॉम्बिनेशन है सर, ए का कॉम्बिनेशन एंगल, ए का कॉम्बिनेशन किसके किसके साथ है सर, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीरियर एंगल, ए के कॉम्प्लीमेंट्री ए के कॉन्जिक्यूटिव कौन से है सर, ए का कॉन्जिक्यूटिव डी है या ए का कॉन्जिक्यूटिव बी है। समझा क्या ये, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये, उसी तरह बी के बगल में कौन कौन सा है, ए है या सी है। ए का हो गया, बी का क्या क्या है सर, एंगल बी के बगल में कौन कौन सा है, ए और सी। मतलब समझ में आ गया। यस ऐसे आपके कॉम्बिनेशन बनती जाएगी, ऐसे बनती जाएगी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इसको मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया। अब आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है थ्योरम या कोरोलरी बोलो इसको, कि सम ऑफ या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए लिलोग्राफ, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल of a parallelogram are supplementary। supplementary मतलब क्या है, चलो बताओ एक एक जन 180 डिग्री। सही है क्या है। यस हाँ, दो एंगल की सब 180 डिग्री, समझ में आया। दो एंगल का सब कितना होता है 180 डिग्री, दो एंगल का सब कितना होता है 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, दो एंगल नहीं, क्या 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 दो एंगल की सब 90 डिग्री। यस। अब क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स लिलोग्राफ के, मतलब आपको क्या प्रूव करना है सर, ये ए बी सी डी। सपोज ये क्या है आपका, अब पैरेललोग्राम है मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, मतलब ये एक्स है तो ए बी एक्स, ये वाई है तो ए बी वाई। आपको क्या प्रूव करना है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब क्या है, अगल बगल वाले एंगल, मतलब एक्स और वाई, एक्स और वाई या एक्स और वाई ही आना आपका। तो आपको प्रूव क्या करना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ए प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना लाना है आपको, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। और आप लिख सकते हो ए प्लस बी, मतलब दो अगल बगल वाले एंगल का सब कितना हो रहा है आपको 180 डिग्री लाना है। समझ में आया। प्रूफ कैसे आएगा सर, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सब कितना होता है 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 डिग्री। आप लिख देना एंगल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स बोलता होगा इससे, उसी तरह एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू वाई, इससे मतलब